बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डाटा टाइप्स इन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में पीछे मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, जो वेरिएबल का नाम जब हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल नेम के रूल्स भी हमने पढ़े। तो वेरिएबल जब बनाते हैं तो उसमें डाटा टाइप्स जो है वो मेंशन होती हैं। डाटा टाइप भी हम डिफाइन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह की वैल्यू इस वेरिएबल में जो है वो स्टोर की जाएगी। ठीक है, किस किस्म की वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर होगी, इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो सी प्रोवाइड्स थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तीन किस्म के वेरिएबल्स जो हैं वो सी आपको प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज। एक है आपके पास इंटीजर, दूसरी है फ्लोटिंग पॉइंट, और थर्ड वन इज दैट करैक्टर वेरिएबल्स। ठीक है, तीन किस्म के वेरिएबल्स आपके पास हैं। कौन से? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर्स। तो इंटीजर्स जो हैं वो माइनस और पॉजिटिव और यानी कि नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ज़ीरो से लेकर सो ऑन। और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो आपके पास उसमें नंबर्स आएंगे पॉइंट्स में जितने भी नंबर्स होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट में कंसिडर हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो कैरेक्टर में जो है वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल में जो आपके पास आएगा, इसके वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सिंगल लेटर होगा। कोई भी सिंगल लेटर कैरेक्टर में इसमें स्टोर करवाया जा सकता है। कैरेक्टर कांस्टेंट हमने पढ़े ना, तो उसमें सिंगल जब हमने लेटर फॉर एग्जांपल ए बी सी, ग्रेड्स में जो जैसा कि हमें करना होता है तो ए बी सी में हम कर सकते हैं। जेंडर है तो उसमें एफ फॉर फीमेल और एम यूज़ कर सकते हैं मेल के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जब चीज़ें आती हैं जिसमें हमें सिंगल लेटर यूज़ करना होता है, तो उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप ली जाती है और उसमें जो है वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स स्टोर करवाए जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। डिटेल हम आगे देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपके पास है इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेरेशन। इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से इंटीजर की सिंटैक्स क्या है? जब डिक्लेयर करना होता है तो टाइप स्पेसिफायर, यानी कि आपको यहाँ पे डाटा टाइप बतानी है। ठीक है, ये डाटा टाइप हो जाएगी आपकी कि इंटीजर डाटा टाइप INT, इसके लिए हमें लिखना होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में INT। इंटीजर जो है वो आपने पीछे रिजर्व वर्ड्स में पढ़ा था कि ये एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो हमेशा लोअर केस लेटर्स में होते हैं और वेरिएबल का नाम या किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा टाइप के पास इंटीजर आ जाएगी INT, और वेरिएबल का नेम आपने रूल्स पढ़े हैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास इंट सम, आप इंटीजर डाटा टाइप है और सम आपके पास जो है वो वेरिएबल का नाम है। ठीक हो गया। The declaration consists of type name int followed by the name of variable sum. All the variables used in C program must be declared. जितने भी variables use किए जाते हैं C program में, जो जो आप use करने होंगे आपको उसको declare भी करना होगा कि किस किस्म का की वैल्यू इसमें जो है वो स्टोर करवाई जाएगी, कौन सा डाटा टाइप है इसकी। ठीक है, if there are more than one variable of same type, separate the variable names with commas as shown in the following स्टेटमेंट। अगर एक ही डाटा टाइप है आपके पास और डिफरेंट आप जो है वो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए दरम्यान में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। यानी कि डाटा टाइप फॉर एग्जांपल यहाँ आप इंटीजर डाटा टाइप है इंट लिखेंगे और सम फॉर एग्जांपल आपने करना दो वैल्यूज का, तो A कॉमा B और फिर आगे सम आ जाएगा, कॉमा सम आ जाएगा। तो तीन आपके पास सेम डाटा टाइप है और थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आप जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने कॉमा से सेपरेट कर लेना है। ये आपके पास इंट A B सम प्रोडक्ट ये इस तरह से आ जाएगा। और ये आपको पता है कि एंड पे जो स्टेटमेंट जब एंड होती है तो एंड पे क्या आता है? टर्मिनेटर, सेमी कॉलन आता है, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सेमी कॉलन लगाना जो है वो मस्ट है। Declaring a variable tells the computer the name of variable and its type. This enables the compiler to recognize a valid variable name in program. This is very helpful if the user types the wrong spelling of variable name in his program. The compiler will give an error. अगर तो यूजर जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग यूज कर लेता है तो ये एरर आ जाएगा इंडिकेटिंग दैट वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप
जो प्रोग्राम में वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल SUM कर देते हैं, ठीक है, सपोज। और आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है उसके लिए स्मॉल लेटर्स में SUM लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जब आप रन करेंगे ना, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि आपने जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जो वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एवरेज यूज करते हैं, एवरेज डिक्लेयर ऊपर करना मस्ट होगा। और इसी तरह से अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई आ जाती है, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये आपने यूज किया हुआ है, प्रोडक्ट फुल स्पेलिंग्स हैं और आप PRODCT फॉर एग्जांपल इस तरह से कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा आपके पास। अगर अंदर इस तरह से यूज कर रहे हैं आप वेरिएबल, तो एरर आ जाएगा कि आपने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। होप्स आपको क्लियर हो गया। Declaration of an integer variable can begin with the type qualifiers short, long, unsigned और signed, ठीक है। तो ये चार किस्म के आपके पास क्वालिफायर्स हैं जो कि इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनका यूज करने का डिफरेंस बस इतना है कि इसमें जो मेमोरी में जगह ऑक्युपाई होती है ना, स्पेसिफाइड होती है, तो जो स्पेस बनती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट के लिए जो है वो कम बाइट्स में आएगी, लॉन्ग के लिए ज्यादा बाइट्स में, इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये आगे टेबल भी आएगा, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा शॉर्ट, अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो शॉर्ट एंड नंबर, शॉर्ट एंड आपको मेंशन करना होगा ये कीवर्ड, लॉन्ग एंड आपको मेंशन करना होगा अनसाइंड, इसी तरह से ये आप मेंशन करेंगे, ठीक है। टाइप qualifiers refer to the number of bytes used for storing the integer on a particular computer। किसी भी कंप्यूटर पे इंटीजर अगर आपने स्टोर करना है, इंटीजर की जो वैल्यू स्टोर होंगी वो नंबर ऑफ बाइट्स में स्टोर होती हैं। ये टाइप क्वालिफायर जो है वो ये आपको बताता है। रेफर द कंप्यूटर मैनुअल टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड। Generally, the number of bytes set aside by the compiler for above qualifiers are as shown in figure। ये आपके पास है इंटीजर या शॉर्ट एंड के लिए जो है वो 2 बाइट्स होती हैं। 2 बाइट्स मतलब, अच्छा एक बात आप याद रखिएगा कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब 2 बाइट्स आएंगी तो वो 16 बिट्स की इक्वल होगा, ठीक है। तो उसकी रेंज जो है वो इंट या शॉर्ट इंट की रेंज क्या होती है, -32 768 से लेकर ये राउंड अप मतलब अप्रॉक्सीमेट होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके पास रेंज है इसकी 32767। और उसके बाद आ जाता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो है वो 4 बाइट्स में आ जाता है और इसकी ये रेंज आपके पास हो गई, ठीक है। उसके बाद अनसाइंड इंट है। अनसाइंड इंट भी 2 बाइट्स मेमोरी में जगह स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करता है और 0 से लेकर इसकी जो रेंज है वो 535। तो ये इसकी रेंज होती है, इतना डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। Unsigned implies that the value of variable is greater than or equal to 0. The qualifier sign is rarely used since by default an in declaration assume a signed number। यानी कि साइन का यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ ना, तो साइन जो है वो अक्सर इंटीजर, सिंपल इंटीजर जो हम लिखते हैं वो साइन ही होता है, ठीक है। जितना साइन के नंबर ऑफ बाइट्स हैं और रेंज है वही कंसीडर की जाती है साइन के लिए भी, ठीक है। इंटीजर की जो है वही साइन के लिए भी कंसीडर होती है, साइन इंटीजर के लिए भी, और ये कम ही यूज होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सिंपल जो आपके पास है वो राउंड अबाउट इसी के इक्वल होता है, ये दोनों जो है वो सेम होते हैं। नोट दैट इन above examples the word int may be omitted when it begins with log or unsigned type qualifiers in declaration statements। तो ये आपके पास इंट जो है वो ओमिट किया जा सकता है। शॉर्ट नंबर अगर आप सिंपल लिख दें, शॉर्ट इंट नंबर ना लिखें, तब भी ये ठीक होगा। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में क्या करेंगे हम, इसमें जो है वो पॉइंट्स में वैल्यूज दी जाती हैं, स्टोर करवाई जाती हैं,
ठीक है। वेरिएबल जो भी आप बनाएंगे उसमें पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर होंगी। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स में जो है वो इनमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी में जो है वो डाटा, इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो टू पार्ट्स में होगी। एक फर्स्ट पार्ट इज मेंटिसा एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सपोनेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट इज एक्सपोनेंट एंड फर्स्ट पार्ट इज मेंटिसा। अब मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा इज द वैल्यू ऑफ नंबर। मेंटिसा इज द वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू जो नंबर की वैल्यू है वो होगी, और एक्सपोनेंट इज द पावर टू विच इट इज रेज्ड। एक्सपोनेंट क्या होती है? एक्सपोनेंट जो है वो पावर होती है जो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं ना 39.5 रेज टू पावर या इंटू 10 की पावर में जो आता है वो रेज टू पावर होता है ना, वो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो दो पार्ट्स होंगे, एक मेंटिसा और एक एक्सपोनेंट। मेंटिसा जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी वो, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो रेज टू पावर में जो पावर होती है उसको कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसकी डिक्लेयर करने की? फ्लोट बेस्ड हाइट, यानी कि फ्लोट डाटा टाइप है आपके पास, उसकी बेस आ जाएगी और हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये हमने दो जो है वो वेरिएबल्स ले लिए। आगे हमारे पास डबल फ्लोट है। डबल फ्लोट के लिए हमने ए बी टोटल, ये हमने जो है वो इसके वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग डबल फ्लोट है, इसकी साइज एक्स वाई, ये हमने वेरिएबल्स ले लिए। तो यहाँ पे ये आपके पास क्वालिफायर्स हैं, ठीक है। टाइप क्वालिफायर्स इस फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ठीक हो गया। ये आपके पास नेक्स्ट एक टेबल है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी और रेंजेस क्या होंगी। यूजली द नंबर ऑफ बाइट्स सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अबव फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्वालिफायर्स आर एज फॉलोज। फ्लोट के लिए जो है वो 4 बाइट्स होंगी, ठीक है। 4 बाइट्स इसका मतलब कि बिट्स में आपके पास क्या 32 आ जाएगा, ठीक। तो ये रेंज है आपके पास विद 6 और 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन अप्रॉक्सीमेटली। ये आपके पास इसकी रेंज हो जाएगी। डबल फ्लोट है, डबल फ्लोट के लिए 8 बाइट्स होती हैं और ये आपके पास इसकी रेंज है। और उसके बाद आ जाता है लॉन्ग डबल फ्लोट। लॉन्ग डबल फ्लोट के लिए 10 बाइट्स जो है वो डाटा मेमोरी में स्पेस बनती है, और ये इसकी रेंज हो जाएगी। Here precision means the number of digits after decimal point. Decimal point के बाद कितने number of digits जो है वो हम यूज कर सकते हैं, precision का ये मतलब, ठीक है। तो ये जो precision यूज हुआ है इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद हम जो है वो यहाँ पे with twice the precision of double, यानी कि इस डबल से जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। और इसके बाद ये इसका जो है वो 15 डिजिट्स हम पॉइंट के बाद यूज कर सकते हैं। इसमें 6 से 7 डिजिट्स जो है वो पॉइंट के बाद यूज कर सकते हैं। ये रेंजेस फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल के लिए है। द वर्ड डबल में बी ओमिटेड व्हेन, ये इंटीजर की तरह ही, जब इंटीजर में जैसे हमने किया था कि शॉर्ट या अनसाइन हम करेंगे तो आगे इंटीजर आईएनटी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी डबल या लॉन्ग डबल हम लिखेंगे तो फिर आगे फ्लोट लिखना मस्ट नहीं है। आप उस ना भी लिखें तब भी समझ आ जाती है कंपाइलर को, सी के कंपाइलर को, कि ये कौन सी डाटा टाइप है। There is another method for representing floating point number known as exponential notation. यानी कि जब पावर में हम नंबर लेते हैं तो उसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। The number 23688 would be represented as 2.3688 की E for exponent 4, ठीक है। यानी कि इसकी पावर जो है वो 4 है। Here 2.36 Here 2.3688 is the value of number मेंटिसा, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है मेंटिसा है, और 4 इसका जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसमें जो मेमोरी में स्टोर होगी इसकी वैल्यू दो पार्ट्स में होगी, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट कैन आल्सो बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पता है। जैसा कि ये आपके पास नंबर है तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, माइनस की फॉर्म में आएगा, -4, ठीक है।
exponential notation is used to represent very large and very small numbers. In C, floating point numbers of type float is stored in 4 bytes. आपने पीछे टेबल में पढ़ा 4 bytes इसके लिए जो है वो स्टोर होती हैं। 3 बाइट्स जो है वो आपके पास मंटीसा के लिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से 3 बाइट्स जो है वो मंटीसा के लिए और 1 बाइट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए मेमोरी में स्पेस लेगा, ठीक है, एंड प्रोवाइड 6 to 7 डिजिट्स फॉर प्रिसिजन। ये आपके पास नेक्स्ट है करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप के लिए करेक्टर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए करेक्टर डाटा टाइप हम लेते हैं। करेक्टर वेरिएबल्स उसमें जो है वो यूज़ करते हैं, हमने पीछे देखा था नेम जैसे वेरिएबल है, जेंडर है, तो इस तरह के ग्रेड है, ग्रेड अगर देना है आपने तो उसके लिए हम जो ये वेरिएबल्स हैं इनके लिए करेक्टर डाटा टाइप यूज़ करेंगे और उसमें करेक्टर कांस्टेंट्स जो हैं वो स्टोर करवाए जाएंगे। Examples of declaration of character data types. Character variables are character variables के लिए जो declaration है सबसे पहले आपके data type इसकी CHAR, ये character के लिए रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ठीक है, CHAR, और ये आप डाटा टाइप हो गया और ये आपके पास CH जो है वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, लेटर एक और वेरिएबल, एक और वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होंगी, इसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे और सिंगल लेटर आएगा। आपको होप सो समझ आ गए। अगर कोई आपने वर्ड लिखना है या मोर देन 1 लेटर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसके लिए हमें अरे यूज करनी पड़ती है और अरे में हम जो है वो अरे की फॉर्म में जो है वो हम स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए अरे यूज करनी होगी, ठीक है। A character variable can only store one character. character variable में जो है वो सिर्फ एक ही 1 बाइट जो है वो आपके पास स्पेस बनती है, ठीक है, 1 बाइट आप 1 कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। एक वेरिएबल में एक कैरेक्टर स्टोर होता है और इसके लिए 1 बाइट जो है वो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई होती है। अ कंपाइलर सेट असाइड 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग अ कैरेक्टर इन कैरेक्टर वेरिएबल। एक कैरेक्टर, अभी मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टर जो है वो आप स्टोर करवाएंगे और 1 बाइट जो है वो मेमोरी में स्पेस बनेगी। 1 बाइट मींस 8 बिट्स। कैरेक्टर डाटा टाइप के भी आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं। होप सो आपको समझ आ गई ये सब कुछ। अब तक आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन या कोई भी मसला है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।